चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फंगाई को स्टडी करना और हम बात करेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और फंगाई एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो एक एक लाइन का बहुत महत्व हो जाता है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आपकी तरक्की में ही मेरी तरक्की है, मेरी खुशी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन फंगाई के बारे में स्टडी करना। तो जैसा आपको पता है कि जो हमारे विटेकर साहब थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। हमारा थर्ड जो है उसको स्टडी करेंगे। चलिए अब क्या क्या फीचर्स है इसके वो आप समझेंगे, वो आप देखेंगे यहाँ पर। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम फंगाई के बारे में। किंगडम फंगाई जो होता है उसकी लाइन क्या है पहली कि द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ बेटा कि फंगाई के अंदर आपको सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे मिलेंगे, हेटरोट्रॉफिक मिलने वाले। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो खुद का फूड खुद फॉर्म नहीं करने वाले, वो डिपेंड होंगे दूसरों ऑर्गेनिज्म पे। किस पे होंगे बेटा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, दो अपन यहाँ पर चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक तो कि ये सेप्रोट्रॉफिक होंगे, भाई हेट्रो के भी तो टाइप होते हैं ना, तो हेट्रो के टाइप कौन सा, सेप्रो होंगे बेटा, तो सेप्रोट्रॉफिक ये होने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या होने वाले बेटा आपके पास में, पैरासाइटिक होने वाले, पैरासाइटिक होने वाले। पैरासाइटिक का क्या मतलब हो बच्चों, पैरासाइटिक का मतलब हो बच्चों कि ये या तो उस ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में रहेंगे या उसके आउटसाइड में रहने वाले, यानी कि या तो एक्टो हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट, या फिर ये एंडो हो सकते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, ऑल राइट, ये बात हमको समझ में आ गई। आगे बात करेंगे, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दैट मीन क्या होता है बेटा कि जो फंगाई होती है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है अपनी मॉर्फोलॉजी के अंदर। जब आप फंगाई को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि फंगाई की मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की फंगाई आपको देखने को मिलेगी एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। और इनका हैबिटेट भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यार जाहिर सी बात है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग होता है, ओके, तो उसका वहां के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। अब वहां के अकॉर्डिंग उसमें कैरेक्टर होंगे तो वैसे ही उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात करेक्ट है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड ऑन रोटन फ्रूट्स। जैसे अगर हम बात करें राइजोपस के बारे में, राइजोपस एक ऐसी फंगाई होती है जो ब्रेड वगैरह पे आ जाती है ना। राइजोपस एंड म्यूकर के बारे में बात करते हैं, किस किस के बारे में बात करते हैं, आप जब स्टडी करते हो राइजोपस को, प्लस जब आप स्टडी करते हैं म्यूकर को, तो आप क्या देखते हो बेटा, ये ऐसे फंगाई होते हैं जो मॉइस्ट ब्रेड पे, रोटन फ्रूट्स पे, इन पे आ जाती है। क्या बात सही है क्या, यस सर, बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे लाइन को स्टडी करो, द कॉमन मशरूम। कभी गए हो आप किसी रेस्टोरेंट में तो आपने वहां पर खाना जरूर खाया होगा, और ये जो खाना है बेटा उसमें आपने मशरूम का नाम सुना होगा। चलिए, तो मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंगाई। तो एक लाइन में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि मशरूम तो बहुत फेमस है, आपके डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, और आपने सुना होगा सांप की छतरी करके एक फंगाई आता है, ठीक है। उसका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो सांप की छतरी बोलते हैं ना हमारे लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो होता है आपने देखा होगा इस तरह से एक फंगाई होती है बेटा, ठीक है, इस तरह से एक फंगाई होती है। इस फंगाई को अपन बोलते हैं टोड स्टूल्स, यस और नो बेटा। तो ये सब क्या है बेटा, ये फंगाई के एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली ना एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि टोड स्टूल्स आर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ओके, प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, इस तरह से ऑप्शंस दे सकते हैं आपको, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं आप इसमें से टोडस्टोल क्या है। तो आपको बताना रहेगा, पहचानना रहेगा कि टोडस्टोल क्या होती है, एक फंगाई होती है। तो इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे, इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कह सकते हो, क्योंकि जनरली हम यूज नहीं करते हैं ना डेली लाइफ के अंदर, और आपने सुना भी नहीं होता है कि इस तरह का टोडस्टोल जो है वो सांप की छतरी, कई बार फोकस नहीं हो पाता बच्चों का, इस चीज को आप ध्यान देंगे। वाइल्ड स्पॉट हैव सीन, तो सुनो बेटा यहाँ पर एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगाई। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया पैरासाइटिक नेचर फंगाई का होता है। पैरासाइटिक नेचर से क्या होता है बेटा, कई मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर ऑल्सो, वो क्या करती है, एज अ पैथोजन का काम करते हैं। पैथोजन मतलब कि सर डिजीज कोज करती है,
ओके बेटा, तो आप देखते हो कि मस्टर्ड जो होता है, ओके बेटा, मस्टर्ड, उसकी लीफ में आप देखोगे व्हाइट कलर ये या व्हाइट स्पॉट ये कर देती हैं। जब आप स्टडी करेंगे फंगाई की मस्टर्ड की लीफ को, तो वहां पर आप देखेंगे व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है क्या मस्टर्ड के लिए? नो सर, दिस इज नॉट अ गुड फॉर मस्टर्ड, इट्स अ डिजीज इन मस्टर्ड। ओके बेटा, उसकी लीफ में व्हाइट स्पॉट का होना। चलिए आगे बात करेंगे सम यूनिसेलुलर एल्गी। तो एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, एक एल्गी हमारे पास में यूनिसेलुलर आती है यहाँ पर। तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है? ओके यार, फंगाई है ना, अभी जस्ट एल्गी का लेक्चर शूट किया ना, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास में कि यूनिसेलुलर फंगाई की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट जिसका यूज करते हैं अपन बेटा ब्रेड एंड बियर बनाने में। ओके बेटा, तो इसलिए क्या होता है, ईस्ट जिसका साइंटिफिक नेम आपको पता है सैकरोमाइसिस सेरेवियाई होता है। अब क्या होता है इसका यूज, बिकॉज इसमें क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्वालिटी होती है फर्मेंटेशन की बेटा। किस चीज की क्वालिटी इसके पास में? इसके पास में क्वालिटी होती है कि ये फर्मेंटेशन कर सकती है बेटा। ओके, और फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और एक आपके पास में C2H5OH अल्कोहल बनता है। इसलिए इसका दोनों इंडस्ट्री, अगर हम बात करें, एक तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री जहां जिस वजह से इसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारी बेवरेज मतलब कि ड्रिंकिंग जो होती है, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या बनाते हैं, नशीले पदार्थ बनाते हैं ना, ड्रिंक्स बनाते हैं, वहां पर भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल भी तो बना रहा है बेटा। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेवेस ईस्ट बोलते हैं या बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है। अदर फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, जैसा हमने बताया ऊपर भी, अभी भी बात करेंगे उसके बारे में कि कई सारी फंगाई ऐसी होती है जो एज ए पैथोजन काम कर रही है और डिजीज करती है। चलिए, तो फंगाई कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आपको देगा कि जो वीट होता है उसमें रस्ट कोजिंग, ओके बेटा, तो वीट में क्या होता है, उसका जो दाना होता है रस्ट जंग की तरह हो जाता है, वो है ना, ब्राउनिश हो जाएगा। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन रस्ट डिजीज इन वीट। कौन करता है, कौन से फंगाई है? तो पक्सीनिया होता है बेटा। कौन होता है? पक्सीनिया होता है। क्या बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बात सही है, ब्लेक, ठीक है बेटा। तो पक्सीनिया क्या करेगा, सुनना बेटा, तो ब्लेक, रस्ट और स्टेम, तो यहां पर भी ये चीज करता है। तो इसका स्टेम जो होता है वीट का, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का भी ये कर देता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में। एक चीज यहां पर लिखेंगे आप बेटा कि इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलियम। तो आपने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी बात करेंगे कि क्या होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगाई है, उस फंगाई से हमने क्या बनाया बेटा, एंटीबायोटिक बना रखा है, जिसका नाम क्या होता है, पेनिसिलिन उसका नाम है, जिसका यूज किस में होता है, डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरियाज हैं या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने में उनका यूज करते हैं। यस और नो बेटा? तो क्या नाम हो गया अपने पास में, बता सकते हो आप? तो उसका नाम हो गया पेनिसिलिन। क्या नाम हुआ बेटा उसका? पेनिसिलिन नाम हुआ, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन क्या है, आप कह सकते हो इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। तो पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है किससे, फंगाई से बनाई गई, है ना। चलिए, पेनिसिलियम नोटेटम नाम होता है इसका। आगे बात करेंगे, फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, कई बार बच्चे इसमें फंसते कैसे हैं। तो सुनो, एक्चुअली क्या होता है, फंगाई कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि यूनिवर्सल है, हर जगह आपको दिखाई देगी। कॉस्मोपॉलिटन एक वर्ड है जो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा यूज करती है। ओके, एल्गी के केस में भी यूज करता है और फंगाई के केस में भी यूज करता है बेटा। तो यहाँ क्या साफ साफ मतलब क्या होता है कि एयर में ये मिलता है। कई बार क्या होता है ऑप्शन में दे देते हैं, तो कई बार बच्चे इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि कोई चीज एयर में मिल सकती है, कोई चीज एयर में मिल सकती है, बट ऐसा होता है बच्चों कि फंगाई आपको एयर, मोस्ट एयर के अंदर भी मिलती है। यही एक रीजन होता है बेटा, जब आप देखना कभी आप मोइस्ट कपड़े पहन लेते हैं, है ना, आपने ऐसे कपड़े पहने रखे हुए हैं जो पसीने भीगे हुए हैं, तो वहां पर भी वो प्रेजेंट होता है और उस वजह से आपको आपके अंडर आर्म्स में कह सकते हो या आपके प्राइवेट पार्ट्स में क्या होती है, खुजली होती है, इचिंग्स होती है। उसका एक ये रीजन होता है क्योंकि ये मॉइस्ट में प्रेजेंट होता है। वाटर में प्रेजेंट है ही सही है, ओके, सॉइल में तो प्रेजेंट होता है और एज अ पैथोजन एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हम आपने देखा होगा रिंगवर्म, तो एनिमल्स में तो प्रेजेंट है, हमारे पास में दाद हो जाता है, दाद, खाज, खुजली जिसको बोला जाता है। आगे सुनेंगे आप, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यस और नो बेटा?
यानी कि इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, अगर हम बात करेंगे फंगाई के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, यानी वो कंडीशन जो जहां पर फंगाई ज्यादा ग्रो होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो यहां पर सुनेंगे, तो प्रिफर टू ग्रो एंड वार्म ह्यूमिड प्लेसेस, यानी जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए, वो वार्म होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए। ह्यूमिड का मतलब क्या हो गया कि वाटर थोड़ा सा उसमें होना चाहिए, नमी युक्त वातावरण होना चाहिए। यस और नो? यस। चलिए आगे बात करेंगे हम आगे की लाइन के बारे में कि हैव यू वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है, फ्रिज की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम क्या रखते हैं बेटा, हमारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं, ओके, उनको हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हमारे फंगाई का वहां पर कॉन्टेक्ट नहीं हो। आगे बात करते हैं, इट इज ए प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो समझ में आया आपको? भाई इसलिए रखा जाता है यार, ताकि जो बैक्टीरिया है वो क्या नहीं कर सके, इन्फेक्ट नहीं कर सके हमारे खाने को, फूड को। ओके, एंड फंगाई ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट। यस और नो बेटा? बचाने के लिए प्रिवेंट किया जाता है यहाँ पर। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे की लाइन के बारे में बेटा। और आगे की लाइन है हमारी, सुनेंगे आप। क्या लाइन है हमारे पास में, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट which are unicellular fungi are filamentous and multicellular। क्या लाइन है बेटा कि एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, और वो एक्सेप्शन कौन है, ईस्ट है। क्या बेटा? तो एक्सेप्शन क्या हो गया आपके पास में, आपका एक्सेप्शन हो गया बेटा ईस्ट। बाकी सारी जो फंगाई है वो कौन सी बेटा, सारे की सारी फंगाई मल्टी सेलुलर होती है। ओके, और कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात करेक्ट है सर। आगे चलो, देयर बॉडीज कंसिस्ट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें फंगाई का जो बॉडी होता है वो हाइफी से मिलकर बना होता है। हाइफी का क्या मतलब है, हाइफी क्या है उसको समझो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे लिए। तो सुनेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर अपन कलर चेंज करते हैं, ये देखो। तो फंगाई का जो बॉडी होता है, इट कंसिस्ट, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, एंड थ्रेड लाइक, धागे की जैसी स्ट्रक्चर्स होती है बेसिकली, जिनको अपन हाइफी बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोला जाता है इसको, माइसीलियम। तो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसीलियम। क्लियर है क्या बच्चों? आगे सुनेंगे, सम हाइफी आर continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, these are called सिनोसाइटिक हाइफी। चलिए मैं समझाता हूं आपको डायग्राम से, जैसे सुनना बेटा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप हाइफी की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सेप्टा भी मिलते हैं। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट बनाता हूं मैं एक, है ना, तो ये एक फिलामेंट में सपोज बना दिया बेटा। ओके, तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पर आपको दिखेंगे, एक मिनट बेटा, पर वो गेट लगाओ यार अपना। ओके, नीचे से आवाज आ रही है बेटा, है ना, तो गेट लगवा देते हैं ताकि अननेसेसरी साउंड नहीं आए। सुनो बेटा, तो यहां पर क्या होता है, ये सेप्टा होता है। क्या होता है बेटा, ये सेप्टा होता है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी आपको? यस सर, समझ में आ रही। इससे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई हमारे पास में एक फंगाई आती है, जिसमें बताऊंगा आपको, जो फाइकोमाइसिटीज होती है उसमें कंडीशन मिलती है। ठीक है, क्योंकि अपन अभी जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं किसके, फंगाई के, इस वजह से हम यहाँ पर सारी चीजें मर्ज होके आ रही है। बट हम इनको बाद में स्पेसिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फाइकोमाइसिटीज, अकॉर्डिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, अकॉर्डिंग टू एस्कोमाइसिटीज एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सुनेंगे, चलेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, जब आप क्या स्टडी करते हो बेटा, फाइकोमाइसिटीज स्टडी करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज स्टडी करते हैं तो आपको इस तरह के दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है बेटा। क्या है, न्यूक्लियस होता है। तो जो ये साइटोप्लाज्म है इसका, ये क्या बेटा, इसका साइटोप्लाज्म है बेटा। तो साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिनोसाइटियम। ओके, और इस तरह के जो हाइफा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटियम हाइफा। ये एक बहुत अच्छी लाइन है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। आगे चलो, आगे बात करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। द अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स होती। क्रॉस वॉल का मतलब क्या होता है, सुनेंगे। क्रॉस वॉल का मतलब होता है इस तरह से, ओके बेटा, जिनको अपन सेप्टा भी बोलते हैं। तो सेप्टा कह दो या क्रॉस वॉल कह दो, एक ही बात है। अब क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि फाइकोमाइसिटीज हैव क्रॉस वॉल्स।
अब क्या होता है, फिलामेंट सॉरी, अगर सेप्टा वर्ड यहां पर यूज करे तो इजीली बच्चा कनेक्ट कर जाता है, या सेप्टा हाँ, बट क्रॉस वॉल वो कंफ्यूज हो जाता है। एक तो इतना फोकस करके वो पढ़ता नहीं है उस समय, और सेकंड टाइम जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो वो सोच में पड़ जाता है, यार ये फाइकोमाइसेटीज में ऐसा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बनाने वाली और समझने वाली बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, और क्या आपसे एनसीईआरटी कहना चाह रही है, और क्या आपको इंडिकेट करना चाह रही है कि आप उस चीज को याद रखें बेटा। ठीक है, तो क्रॉस वॉल्स का ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। तो इन देयर हाइफी द वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो मिलकर बना होता है काइटिन से। बट कई बार क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया जाता है कि काइटिन इज मेड अप ऑफ, तो एक में ओनली काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, काइटिन एंड प्रोटीन्स एंड नन ऑफ दीज, या कुछ अदर एग्जांपल हो सकता है। आपको क्या करना है, अब ओनली काइटिन तो नहीं होती, हाँ काइटिन मेनली होता है भाई, ज्यादातर काइटिन होता है, ये बात करेक्ट है, बट ओनली काइटिन, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ राइट फॉर अस। देखो एनसीईआरटी आपके साथ हर एक तरीके से खेल खेलती है, आपको उस खेल में माहिर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर पॉलीसैकेराइड भी होता है। कई बच्चे इस पे गौर ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं वो। ओके बच्चों, तो ये यहां पर आप इंपॉर्टेंट लाइन लगा लेंगे और इसको डबल स्टार करेंगे, नीट में आने लायक लाइन है बेटा ना, एग्जामिनर की फेवरेट लाइंस होती हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहां से। ठीक है, आगे चले, आगे बात करते हैं बेटा अपन। तो मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हेट्रोफिलिक, कैसी होती है, एक सेकंड बेटा यार, ऑल राइट, हाँ, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक, यार है ना, मैं भी क्या हेट्रोफिलिक याद कर रहा हूं, लिपिड याद आ गया मुझे, है ना, लिपिड में होते हैं क्या। ओके चलो सुनेंगे, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हेट्रोफिलिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। मैंने आपको बताया है कि एल्गी का मेन काम यही है होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या करती है बेटा, एज अ डिकम्पोजर की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी किसकी तरह काम कर, सॉरी यार, फंगाई किसकी तरह काम करेगी, डिकम्पोजर की तरह काम करती है। ओके, डिकम्पोजर, चलिए, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर का साफ साफ मतलब होता है कि बेटा वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट कर रही है, इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे सुनेंगे कि दोज दैट अडेप्ट, ओके यार चलो बाबा आ जाओ। ओके, दोज दैट आर अडेप्ट ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। They can also live as a symbionts, as a association of large, with algae and with roots of higher plants as a mycorrhiza. होता क्या, सुनना बेटा, कुछ एल्गीज ने अपने आप को इस कदर अडेप्ट कर लिया है कि वो कैपेबल हैं किसी प्लांट के अंदर और बाहर रहने के लिए। कई एल्गी ऐसी, सॉरी फिर से एल्गी यार, सर फोकस्ड। ओके यार, एक्चुअली क्या होता है जब आप ऑनलाइन लेक्चर शूट करते हैं ना, तो क्या होता है कि अब बच्चे तो होते नहीं, तो हमको कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, टीचर को कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, जैसे मैं करता हूँ, है ना। अब कई बार अपने से ही बातें करनी पड़ती है, कई बार ऐसा दिखता है मैं दिख रहा हूँ कि यार मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ और यही बच्चे हैं। तो कई बार जैसे मैं एल्गी शूट कर रहा था लेक्चर, तो एल्गी बाबा में आ रहा है, तो ऐसा होता है आपके साथ में भी, अगर होता है कि किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा करते हो तो वो वही बार बार की में आती रहती है। ऑलराइट, होता है तो कमेंट सेक्शन जरूर करना। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर वाटर है क्या। तो वेयर इज वाटर, वेयर इज वाटर, वाटर वाटर, आई डोंट थिंक सो कि आज मेरे पानी की बोतल है बेटा। ओके, पानी की बोतल मिल गई है। तो ध्यान रखना बेटा, अपन बात कर रहे हैं एल्गी के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। तो एल्गी फंगाई के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, पानी पीना पड़ेगा यार। ओके चलिए, होप सो कि मैं अब एल्गी नहीं बोलूं, ठीक है, वरना बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। चलो बेटा बात करते हैं कि जो हमारी फंगाई है, ओके बेटा, वो फंगाई क्या होती है बेटा,
कि एज ए पैरासाइट, जिसको हम कह सकते हो एज ए एंडोपैरासाइट भी रह सकती है और एज ए एक्टोपैरासाइट भी रह सकती है। सेकंड बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंगाई होती है बेटा, वो क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ काम करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म कुछ काम करता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा ही रिलेशन है। हस्बैंड क्या करता है, मार्केट जाता है, काम करता है और पैसे कमा के लाता है, ओके, और उन पैसों से सामान आता है। और वाइफ क्या करती है, उन सामान का फिर खाना बनाती है, वो खाते हैं। तो कुछ काम किसने किया, हस्बैंड ने किया, कुछ काम किसने किया, वाइफ ने किया। इस तरह से दोनों फायदा उठाते हैं। दोनों फायदा कैसे उठाते हैं कि उधर से पैसा भी मिल रहा है वाइफ को सामान वगैरह के लिए, और पति को खाना मिल रहा होता है। दोनों को फायदा है कि नहीं है। तो अगर पत्नी खाना बना रही है और पति काम पे जा रहा है तो दोनों को फायदा है, दोनों घर पे बैठे हुए तो नुकसान है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है कभी कभी इस चक्कर में ना, दोनों घर पे रहते हैं। तो चलो आगे बात करेंगे, ओके। आगे क्या बात करेंगे अपन कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बेटा, ये सुनना। तो सिम्बायोटिक, इसमें क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट तो होता है। तो देखेंगे अपने पास दो रिलेशनशिप निकल के आते हैं। एक तो होता है लाइकेन्स, ठीक है बेटा, एक तो क्या होता है हमारे पास में, लाइकेन्स होता है। तो लाइकेन्स में क्या होता है, एक तो एल्गी रहेगी आपके पास में, और एक क्या रहता है आपके पास में, फंगाई रहता है। क्या बात सही है, बिल्कुल बात क्लियर है। सेकंड सुनना बेटा, एक आता है माइकोराइजा करके। तो सेकंड हमारे पास में क्या होता है, माइकोराइजा बेटा, ओके, माइकोराइजा करके बेटा, ओके। तो ये जो माइकोराइजा हमारे पास में है बेटा, ये क्या है, माइकोराइजा हमारे पास में। तो माइकोराइजा का सिस्टम क्या है या उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, समझते हैं इसको कि माइकोराइजा में क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब क्या हो गया बेटा, आपके पास में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होते हैं हायर प्लांट्स। तो उनकी रूट्स होगी, उसमें कौन रहता है बेटा, उसमें फंगाई रहती है। तो यहां पर क्या हो गया, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ठीक है। उनके साथ में ये रहता है। क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो यहां पर आ गया हमारे पास में माइकोराइजा, ओके बेटा। क्या रिलेशनशिप है इसका, माइकोराइजा प्लस किसके साथ में रहता है, ये फंगाई के साथ में रहता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुई होगी चीजें। आगे बात करते हैं बेटा, अब रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव के थ्रू भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अब यहां पर जो मैं पैराग्राफ आपको समझाने वाला हूं, ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। कैसे फेवरेट है बताता हूं मैं आपको। तो तीन तरह के हमारे पास में यहां पर मेथड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने। पहला वेजिटेटिव दे रखा है, फिर असेक्सुअल दे रखा है, और फिर दे रखा है सेक्सुअल। अब क्या होता है, जब आप 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ते हो ना, वहां पर लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक असेक्सुअल तरीके का ही होता है। अब यहां पर अलग दे रखा है, लेकिन समझ रहे हो किस तरह से पूरा एनसीईआरटी आपको नचाता है, ठीक है। और अपन नाचते भी है, फिर क्या करना पड़ेगा यार, एनटीए है, पास होना है, एमबीबीएस लेना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सुनना बेटा, यहां पर तो आपको लिख लेना है या समझ लेना है इस चीज को। देखो यहां पर बताता हूं मैं आपको, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में कौन कौन से मेथड्स हैं उसको आप समझेंगे बेटा। तो वेजिटेटिव में फर्मेंटेशन आता है, जिसमें फंगाई का बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और एवरी फ्रेगमेंट उससे एक नया फंगाई बन जाएगा। सेकंड फ्यूजन होगा, अगला बडिंग आ जाएगा। ये तीन मेथड किसके दे रखे हैं, यहां पर वेजिटेटिव के दे रखे हैं। फोकस करना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैं इसको इंपॉर्टेंट करूंगा बेटा। क्या करूंगा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, डबल स्टार लगा देंगे, ठीक है। आगे सुनना, असेक्सुअल के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है बेटा, स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है, स्पोर के थ्रू हो सकता है। यानी कि हमने उसको किस नाम से जानते हैं हम उसको, या आपने पढ़ा होगा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड बेटा, तो ये स्पोर कौन से होते हैं, ये स्पोर होते हैं कॉनिडिया। क्या होते हैं बेटा, कॉनिडिया होते हैं, ध्यान रहेगा आपको, ओके। इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ना। आपके एनसीईआरटी में 12th क्लास में डायग्राम दे रखा है, जिसमें एक्सोजीनियसली कॉनिडिया बनते हैं, बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं वो गिर जाते हैं, और बाद में उन कॉनिडिया से क्या बनते हैं बेटा, एक नया हाइफी बन जाता है, ओके, एक नया फंगाई बन जाता है। क्लियर बात। चलिए आगे बात करेंगे कि कोल्ड कॉनिडिया, या इनको स्पोरेंजियो स्पोर भी बोला जाता है, या इनको जूस्पोर भी बोला जाता है।
यस और नो। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कहानी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore से हो सकता है, एस्कोकार्प पे हो सकता है और बेसिडियोस्पोर से हो सकता है। एक्चुअली जो जाइगोट होता है एक तरीके से, अगर उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसको बोलते हैं अपन oosphere बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में तीन चीजें, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। क्या बात सही है? क्लियर बात है क्या बेटा? तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना बेटा, ओके। मैच वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। मैच वाले क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज क्लियर रहने वाली है। आगे बात करेंगे कि द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। बाद में क्या होता है, ये स्पोर्स क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को, ओके बेटा, ध्यान रहेगा आपको। यानी कि स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं होता है, कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती है फंगाई की, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप कि स्पोर जो होता है बेटा, वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर क्या बनाता है बेटा, वो सर जर्मिनेट होकर वो बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, जल्दी बता दो आप मेरे को यार। सर वो बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है बेटा। तो लिख दो यहां पर फ्रूटिंग बॉडीज। आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई यहां पर। आगे बात करते हैं कि सेक्सुअल जो साइकिल होती है फंगाई की, उसमें 3 स्टेप होती हैं, तीनों स्टेप एक सीक्वेंस में होती है। पहली स्टेप सुनेंगे बेटा, पहली स्टेप क्या कहती है हमारी, तो फर्स्ट स्टेप हमारी आती है बेटा प्लाज्मोगेमी। क्या आती है बेटा, प्लाज्मोगेमी होती है, ओके। प्लाज्मोगेमी क्या होता है उसको समझेंगे, उससे पहले अपन तीनों स्टेप देख लेते हैं। फिर आता है कैरियोगेमी, फिर आता है आपके पास में मियोसिस। तो पहला नंबर किसका है आपके पास में यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहली स्टेप हमारी ये होती है प्लाज्मोगेमी, सेकंड हमारा कैरियोगेमी होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है। कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है बेटा, है ना, कई बार वो आपको इनसे रॉन्ग स्टेटमेंट बना देता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। चलिए आगे बात करेंगे, क्या कहानी है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। यानी कि चाहे से वो मोटाइल गैमेट हो या चाहे से वो नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, अगर उन गैमेट का क्या बन रहा है बेटा, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो रहा है, और फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको तो अपन बोलते हैं बेटा जाइगोट। लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी इज नथिंग, प्लाज्मोगेमी कुछ नहीं है। प्लाज्मोगेमी सिर्फ जो गैमेट सेल्स हैं, चाहे से वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, यस और नो बेटा, लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? ओके, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ओके, ये न्यूक्लियस है इनका, तो यहां पर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को फ्यूज करना है आपने अभी, है ना। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म को फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्यूज होना कैरियोगेमी होता है। तो ध्यान रखें, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेकंड में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज्ड होता है, इसको बोला जाता है कैरियोगेमी। अब जो न्यूक्लियस फ्यूज्ड होता है, ओके, उससे जाइगोट बनता है, जो कि क्या होती है बेटा, 2n स्ट्रक्चर। जाइगोट इज अ 2n स्ट्रक्चर, यस और नो। अब इस जाइगोट में क्या होता है बेटा, मियोसिस डिवीजन होता है बेटा। क्या होता है इसमें, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होने की वजह से क्या होता है बेटा, यहां पर स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स बनते हैं। क्या बात सही कि नहीं है? और वो स्पोर क्या बनाते हैं, फिर बाद में फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज सुनना बेटा, कि जो फंगाई होता है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो उसका लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक होता है बेटा। क्या होता है, हैप्लोन्टिक। क्या बात सही कि नहीं है? तो इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे और लिखेंगे यहां पर, लाइफ साइकिल ऑफ जो फंगाई होता है वो कैसा होता है। तो यहां पर अपन लिख देता हूं मैं, यहां पर हैप्लोन्टिक होता है बेटा, हैप्लोन्टिक। चलिए आगे सुनेंगे, आगे बात करेंगे अपन एक आगे टॉपिक के बारे में। तो आगे हमारे पास में सामने आता है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटेबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। अब क्या होता है बेटा, कि जो फंगाई होता है, अब जो दो फंगस जो आपस में कंपेटेबल है, मतलब कि एक स्पीसीज की कह सकते हो आपस में है, वो मिल रही है और क्या कर रही है बेटा, आपस में फ्यूज हो रही है, ओके बेटा।
ऑल राइट, तो क्या हो रही है यहाँ पर, वो फ्यूज हो रही है। देखेंगे व्हेन फंगस ओके प्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid nucleus. यानी कि जैसे ही वो दो मिले आपस में, उन्होंने क्या कर दिया, इमीडिएटली 2n स्ट्रक्चर बना दी। और ये जो 2n स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, जाइगोट बोलते हैं। कुछ फंगाई है, कुछ फंगाई कौन सी है बेटा, एक ही क्लास आती है हमारे पास में जिसका नाम होता है फाइकोमाइसेटीज। तो फाइकोमाइसेटीज जो फंगाई है, जो क्लास है फंगाई की, उसी में ये चीज होता है, वो इमीडिएटली क्या बना देती है, 2n बना देती है। यस और नो, बाकी सब्र करती हैं, यस और नो। तो यानी कि क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, अपन इसको यहां समझते हैं बेटा, है ना। यहां मैं समझाता हूं, जैसे आपके पास में क्या होगा, फाइकोमाइसेटीज में क्या होता है, फाइकोमाइसेटीज में ये होता है, ये सेल रही, ये सेल रही, ये न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ। क्या हुआ बेटा, सर प्लाज्मोगेमी हुआ। तो क्या होता है आपके पास में, ये कंडीशन आती है, प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ और इसमें दो कंडीशन। अब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सर दो न्यूक्लियस अलग होते हैं, लेकिन फाइकोमाइसेटीज में क्या होता है, ये कंडीशन नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, इमीडिएटली वो क्या कर लेते हैं, कैरियोगेमी भी कर लेते हैं। यस और नो, मतलब वहां पर क्या सीन है, वहां पर सीन ये है कि जैसे थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ओके। वहां पर सीन क्या होता है, डायरेक्ट आपको 2n स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। यानी कोई आपसे पूछे फाइकोमाइसेटीज के अंदर डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। डाइकैरियोन स्टेज का मतलब होता है कि जब सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, तो यहां पर दो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, यस सर आ रही है। चलिए आगे बात करेंगे अच्छे से समझदारी के साथ में। तो सुनेंगे बेटा कि हाउएवर इन अदर फंगाई, जैसे एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज की बात करते हैं। ओके बेटा, इनमें क्या होता है आपको, इन इंटरवेलिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, तो इंटरवेनिंग मतलब फंगाई, सॉरी इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब यहां पर आपको n+n दिखाई देता है। यानी कि जो दो हाइफा आपस में मिल रहे थे, अभी उनके न्यूक्लियस फ्यूज्ड नहीं हुए, अभी उनका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आती है, यहां तक आपको बात समझ में आती है। चलिए आगे सुनना बेटा। तो यहां पर क्या होता है, एक ही सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। तो डाइकैरियोन कहां मिलता है, आपको ध्यान रखेंगे, डाइकैरियोन स्टेज आपको एस्को और बेसिडियो में ही मिलेगी। इट इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, एज अ फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखें प्यारे बच्चों। आगे सुनना, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ द फंगाई। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, फिर बाद में वो फ्यूज हो जाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। एंड क्या होता है बाद में, उसमें म्योसिस डिवीजन होगा बेटा। ओके ऑल राइट, द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच, तो फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा आपके पास में, ऑल राइट बेटा, यहां देखेंगे उसमें क्या, अरे यार क्या हो जाता है इसको, ओके फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा बेटा, रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर आईएनसीईआरटी क्या लाइन मेंशन कर रही है, सुनो इस चीज को, कि यहां पर क्या हुआ है हमारे पास में, कि फंगाई ने क्या बना दिया, फ्रूटिंग बॉडी बना दिया। ओके, उस स्पोर, उस जाइगोट ने, और क्या बना यहां पर बेटा, यहां पर फिर म्योसिस डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, और म्योसिस डिवीजन से क्या बनेंगे आपके पास में, स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। बाद में ये स्पोर क्या होते हैं, बाद में जर्मिनेट होंगे और क्या बना देंगे, एक नया हाइफा बना देंगे। क्लियर कहानी है क्या, सुने आगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, तो हमने क्या कर रखा है, कुछ बेसिस, कुछ क्राइटेरिया ले रखा है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, उसको डिवाइड कर रखा है। सुनेंगे बेटा, तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी हमने ली हुई है, यहाँ पर क्या ली हुई है बेटा, मॉर्फोलॉजी ले रखी है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है बेटा, तो क्या कहानी है समझना यहाँ पर, कि हमने फंगाई को डिवाइड कर रखा है कुछ क्लासेस के अंदर। तो क्या क्या बेसिस हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ले रखा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, की किस मोड से वो स्पोर बना रहे हैं, पहले चीज। सेकंड चीज क्या हो गई, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, कि उनका जो माइसीलियम है उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, वो किस तरह से दिखाई देता है। सेकंड हमने बात करी है बेटा किसके बारे में, फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में। ओके बेटा, कि फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म वो कैसे हो रही है, द बेसिस ऑफ द डिवीजन, कि जो फ्रूटिंग बॉडीज जो हो रही है उसमें डिवीजन क्या हो रहा है। तो कुछ फ्रूटिंग बॉडीज में आप देखोगे पहले म्योसिस डिवीजन हो गया, ये बाद में हुआ है। ऑल राइट बेटा, तो ये कुछ
पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से अपन क्लास डिवाइड करते हैं। बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में, ओके, फिर बात करेंगे एस्को के बारे में, फिर बात करेंगे बेसिडियो, फिर बात करेंगे ड्यूटेरियो। ऑलराइट बेटा, तो अपन यूं मान के चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में प्रिमिटिव जो फंगाई है एक तरीके से, वो प्रिमिटिव फंगाई कौन है? वो प्रिमिटिव फंगाई है फाइकोमाइसिटीज। आई होप कि आप यहां तक थोड़ा सोचेंगे, आराम करेंगे, देखेंगे। कुछ लाइन आपको कंफ्यूजन लगती है, कमेंट सेक्शन है, वहां जाके मेंशन करो। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे चलता हूं, फाइकोमाइसिटीज स्टडी करेंगे। ओके, चलिए बच्चों बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। किसके बारे में बेटा? फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज सुनेंगे कहानी क्या होती है कि मेंबर्स जो होते हैं फाइकोमाइसिटीज के बेटा, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकाइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। क्या बात समझ में आई हमको कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है उसके फॉर्म में कहां रह सकते हैं बेटा? प्लांट्स के पास रहते हैं। और कहां पर इनका हैबिटेट हो सकता है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज जो होता है सर, वो हमको मिलता है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, पानी वाली जगह पर मिल जाएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको मिलेगा डेड डिकाइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो प्लांट के अंदर एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट भी ये रह सकता है, जहां पर ये प्लांट को डिजीज करेगा। क्या बात सही है क्या नहीं है? बात सही है। स्पेशल फीचर ऑफ फाइकोमाइसिटीज निकल के आ रहा है आपके सामने, और ये लाइन आपके पास में नीट ओरिएंटेड लाइन है। ओके, क्या लाइन है सुनेंगे? माइसिलियम जो होता है फाइकोमाइसिटीज का, इनमें आपको एसेप्टा कंडीशन देखने को मिलेगी और उसकी वजह से सिनोसाइटियम होता है। यानी ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यहां पर आप देखें इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर किसी तरह का सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो एसेप्टा कंडीशन होती है। और यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको एक पूरे हाइफा के अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस दिखाई देंगे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। क्या बोलते हो यार प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आई। बात करते हैं अपन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसी के हैं, बाकी ये किसी में नहीं मिलेंगे आपको। यस और नो? बाकी किसी में नहीं मिलने वाले, तो ध्यान रखना है इस चीज को कि हाँ सर, माइसिलियम इज एक्सेप्टेड, ये एंड सिनोसाइटियम ये मिलेगा आपको फाइको के अंदर। यस और नो? चलो, असेक्सुअल पढ़ता हूं मैं आगे। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं। ऑलराइट बेटा, एंड बाय एप्लोनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। अगर स्पोर में मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट होता है तो उसको अपन जूस्पोर बोलते हैं। अगर उसके अंदर किसी तरह की मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको एप्लोनोस्पोर बोलते हैं। यस और नो? तो यहां पर दोनों ही मिलेंगे आपको। These spores are endogeneously produced in sporangium। अब क्या होता है सुनेंगे इस कहानी को आप, कि जैसे हमारे पास में क्या बेटा, ये स्पोरेंजियम मान के चलो। ओके, ये स्पोरेंजियम मान के चलते हैं, इसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं बेटा। अब क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर बनते, तो जहां पर भी आप देखोगे, चाहे से प्लांट की बात करें, चाहे से आप फंगाई की बात करो, जहां पर भी आप ये देखें कि स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि इस तरह का जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर है वो एंडोजीनियसली होता है। अगर स्पोर बाहर बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको कि स्पोर का डेवलपमेंट यहां पर एक्सोजीनियसली है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ओके, तो स्पोर बेसिकली यहां पर क्या होगा सुनना कि जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर कुछ नहीं है बेटा कि जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनती है जाइगोट, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर जाइगोस्पोर ही बोला जाता है। क्या बात सही है? ओके, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो सकते हैं, और जब मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं इसको? आइसोगेमस टाइप। ठीक है, तो इस तरह का फ्यूजन कौन सा होता है? आइसोगेमस टाइप का फ्यूजन होता है। यस और नो? और डिसिमिलर यानी कि एन आइसोगेमस और ओगेमस हो सकता है, यानी कि जब वो दोनों आपके पास में फ्यूज्ड होने वाले गैमेट्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप उसको? एन आइसोगेमस कह सकते हैं और ओगेमस कह सकते हैं। आगे चलेंगे, सम कॉमन एग्जांपल क्या होते हैं? म्यूकर एंड राइजोपस। राइजोपस को क्या बोलते थे अपन? द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर। ऊपर भी अपन ने बात करी थी, यहां पर देखेंगे आप कि राइजोपस के बारे में यहां पर, ठीक है बेटा, और म्यूकर के बारे में बात करी थी। तो किसके मेंबर होते हैं ये? फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है। किसके मेंबर है बेटा? ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। एक और सुनेंगे यहां पर एल्ब्यूगो।
एल्ब्यूको द पैरासाइटिक फंगाई होती है मस्टर्ड में। तो एल्ब्यूको क्या करता है बेटा, डिजीज करता है। क्या करता है ये, डिजीज करता है। किसके अंदर, फंगाई के अंदर डिजीज करेगा। सॉरी यार, मस्टर्ड के अंदर डिजीज करेगा। किसके अंदर डिजीज करेगा, ये मस्टर्ड के अंदर डिजीज करता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है यार। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज खाना नहीं खाया है, और ये बात सही है, आज मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि आज रामनवमी का दिन है और हमारे सबके फास्ट रहता है। तो आज खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाया, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे समस्याएं आती रहती है ना, ऊपर नीचे चीजें होती रहती है। बट आई होप कि आप इस चीज को समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फोकस आप रखेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में बेटा। तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो एस्कोमाइसिटीज की कहानी सुनेंगे आप लोग। ऑल राइट बेटा, ठीक है, सुनो। तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन बात करेंगे यहाँ पर। ये अपना हो गया सिलेक्ट। एस्कोमाइसिटीज जो फंगाई होती है उसको आप सेक फंगाई के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना, सेक या बैग लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड, एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पर यूनिसेलुलर का, जो कि होता है ईस्ट। ओके, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या हो गया, पेनिसिलियम हो गया। रेयरली यूनिसेलुलर देखने को मिलती है, जो कि क्या है आपके पास में, जो कि क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट एक एक्सेप्शन होता है। ईस्ट इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जिसका आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज देखते हैं, चाहे से बेकरी में चाहे देख लो या फिर आप बेवरेजेस में देख लो। आगे सुनेंगे बेटा, ईस्ट का साइंटिफिक नेम आपको पता है, सैकरोमाइसिस सेरेबेसी होता है। ये हमारा हो गया क्लियर यहाँ पर। आगे सुनना बेटा, आगे क्या है कि दे आर सेप्रोफाइटिक होती हैं, दे आर डिकम्पोजर्स होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर रखा है डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखें आप डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है। चलो आगे बात करते हैं सिंपल, कि पैरासाइटिक होती है, डिजीज करती हैं। और कॉर्पोरोफिलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरोफिलस, मतलब क्या होता है कि जो डंग होता है, डंग मतलब कि जो गोबर वगैरह होता है, उसमें भी ये दिख सकती है आपको। यस और नो, अगर कहानी समझ में आए तो आप मुझे बताएंगे। बात करेंगे इसके माइसिलियम के बारे में। माइसिलियम क्या होता है इसका, तो माइसिलियम की कहानी क्या होती है, माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया होते हैं बेटा, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। ओके, तो यहाँ पर स्पोर कैसे बनते हैं, वो एक्सोजिनसली बनते हैं। और क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर कॉनिडिया होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से बनता है, जो क्या होता है, एक्सोजिनसली होते हैं। और ये सेप्टा होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सेप्टा दिखाई देंगे। जैसे अगर हम बनाना चाहें इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, ठीक। तो क्या एस्कोमाइसिटीज की जो फंगाई होती है उसमें सिनोसाइटिक कंडीशन मिलेगी, नहीं बेटा, सिनोसाइटिक कंडीशन यहाँ पर नहीं मिलती है। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं अपन। चलो बेटा, तो द स्पेशल माइसिलियम कोल्ड कॉनिडियोस्पोर, ठीक है, या कॉनिडियोफोर बोला जाता है, जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको डायग्राम ध्यान आ रहा हो तो इस तरह का होता है, देखना आप यहाँ पर, इस तरह का डायग्राम था हमारे पास में। ओके बेटा, और यहाँ पर इस तरह के स्पोर्स बनते थे, ठीक है बेटा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन कॉनिडियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉनिडियोफोर बोला जाता है। क्लियर बात है क्या, बिल्कुल सर क्लियर बात है। आई डोंट थिंक सो कि किसी तरह का कंफ्यूजन होना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अपन उतनी इज्जत दे रहे हैं जितना वो चाहता है, ठीक है। आगे सुनना, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या बनाता है बेटा, माइसिलियम बनाता है। क्लियर बात है। बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। तो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर बोला जाता है। मैंने आपको ऊपर समझाया था कि बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड कौन सा बेटा, ओस्पोर, ये क्या होते हैं हमारे पास में, सेक्सुअल स्पोर होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू ही होता है। सुनेंगे आगे, विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एस्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्काई। तो एस्काई इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई एस्कोमाइसिटीज फंगाई इज नोन एज एस्कस फंगाई, यानी कि सेक फंगाई बोलते हैं इसको। सेक फंगाई मतलब जिसके पास में एक थैला है, बैग है, और उस बैग के अंदर क्या बन रहा है, उस बैग के अंदर बन रहा है आपके पास में स्पोर, ठीक है बेटा। कौन सा वाला, एस्कोस्पोर बनता है। आगे सुनेंगे बेटा, सिंगुलर होता है तो एस्कस बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो एस्काई बोलेंगे। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। दैट मीन क्या होता है कि ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनती है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होता है, एस्कोकार्प होता है बेटा। एस्कोकार्प किसकी खासियत है, एस्कोमाइसिटीज की खासियत है। सम एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क।
तो इस वजह से अब न्यूरोस्पोरा का क्या बेटा बहुत रोल है, साइंटिस्ट का फेवरेट होता है ये। एक्चुअली क्या होता है जब साइंटिस्ट को जेनेटिक पे वर्क करना होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, मॉर्गन साहब थे हमारे, मॉर्गन साहब ने किस पे, ड्रोसोफिला पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। ड्रोसोफिला इज है फ्रूट फ्लाई, ओके, फ्रूट फ्लाई होती है, तो उस पर उन्होंने वर्क किया। इस वजह से क्या बोला जाता था कि जो सबसे बढ़िया अगर हम बात करें सैंपल ड्रोसोफिला होता है, वैसे ही सबसे ज्यादा फंगाई में अगर हम बात करें या प्लांट की बात करें ज्यादातर, है ना, प्लांट को भी बिहाफ में ले उनको समझने के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जेनेटिकली किस पे हुए, न्यूरोस्पोरा पे हुए। इसलिए न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट बोला जाता है। ड्रोसोफिला यानी पादप जगत का क्या है, ये ड्रोसोफिला होता है ना, द स्पेसिमेन, बढ़िया स्पेसिमेन होता है न्यूरोस्पोरा, अच्छे जेनेटिक रिजल्ट मिलते हैं साइंटिस्ट को इससे, तो ज्यादातर वो इसका यूज करते हैं या इसको प्रेफरेंस देते हैं। यस और नो, मेनी मेंबर्स, जैसे अपन बात करते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या बेटा, कि मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर एज ए डेलिशियस। डेलिशियस मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होती है, अच्छी होती है, जिनको आप खा सकते हो। ओके बेटा, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बात करेंगे अपन कि न्यूरोस्पोरा समझ में आ चुका है, क्लेविसेप्स समझ में आ चुका है, एस्परजिलस समझ में आ चुका है, तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास में। इसको कार्ब बनता है और एंडोजेनसली होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, क्लियर बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है सुनेंगे बेटा आप। तो बेसिडियोमाइसिटीज की कहानी क्या होती है कि बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं मशरूम। ओके, तो कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम के नाम से फेमस है। ओके, मशरूम के नाम से फेमस है, इनको ब्रैकेट फंगाई भी बोला जाता है और पफ बॉल भी बोला जाता है। यस और नो बेटा, तो इनको क्या क्या बोला जाता है, ध्यान रखेंगे कॉमन नाम क्या होता है। कई बार मैच में पूछ लिया जाता है जिसमें आपको दे दिया जाता है कि पहचानिए, या आपको मिलाना होता है कि ब्रैकेट फंगाई किसको बोलते हैं या पफ बॉल किसको बोलते हैं। तो पफ बॉल या ब्रैकेट फंगाई बोला जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को। ओके, या बेसिडियोमाइसिटीज के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको। दे ग्रो इन सोइल, तो सोइल में ग्रो होते हैं, एंड लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, तो टहनियां जो होती है या ट्री स्टम्प्स में ये ग्रो होंगे बेटा, एंड सम लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट। ओके, तो रस्ट एंड स्मट डिजीज करते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर। यस और नो, ध्यान रहेगा आपको ये। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा, आगे पॉइंट के बारे में। तो माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टा होता है। तो आपसे कोई पूछे, आप मेरे को बताइए बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में माइसिलियम से रिलेटेड क्या सिमिलरिटी होती है। क्या बेटा, कि एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में माइसिलियम से रिलेटेड क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों का माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और दोनों में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन फ्रेम होगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। आगे सुनेंगे, द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट, तो डालेंगे आप ये नीट ओरिएंटेड लाइन, NOL हो गया हमारे पास में, कि असेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते बेटा, असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट। आगे सुनेंगे, आगे क्या कहानी हमारे पास में, आगे पॉइंट क्या आता है कि बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो वेजिटेटिव मिलेगा, यस और नो, और क्या नहीं मिलेगा, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे बेटा, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे। क्लियर बात है क्या बेटा, ऑल राइट। चलिए आगे बात करेंगे अपन, ऑल राइट, ठीक है बेटा। सुनेंगे आगे कि द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। अब यहां पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। अब क्या करा जाए, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगेमी इज ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। क्या बात सही है कि नहीं है, बात सही है। सुनना क्या कहानी होती है कि इनके पास में सेक्सुअली क्या नहीं होती बेटा, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती है। तो इनकी बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती है, ओके, या सोमेटिक पार्ट होता है, ओके बेटा, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स भी बोलते हैं या वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं। तो वो सेल्स आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी बेटा, वो सेल्स आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। ऑल राइट बेटा, फ्यूज हो गए, क्या कर देंगी वो, जैसे फ्यूज्ड हो गए। तो ये कौन सी होती है, ये सोमेटिक होती है बेटा, कौन सी होती है, सोमेटिक होती है। ओके बेटा, कौन सी होती है, सोमेटिक होती है, और आपस में फ्यूज हो जाती है। दैट मीन क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं सोमेटिक सेल्स। वहां पर किसी तरह की आपको क्या नहीं मिलेंगी बेटा, सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। क्या बात सही है क्या, द रिजल्ट
स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच इज अल्टीमेटली गिव टू बेसिडियम। बेसिडियम क्या हो गया यहाँ पर, स्पोर्स को बोलते हैं बेटा, है ना, स्पोर्स होता है इनका, जो कि क्या होता है, बेसिडियम होता है। तो यहाँ पर किस नाम से जानते हैं उसको, बेसिडियम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे सुनेंगे, कैरियोगेमी एंड म्योसिस टेक प्लेस बेटा। तो बाद में क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, फिर म्योसिस होगा, यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आगे सुनना, प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। आपको पता है, आपने म्योसिस पढ़ रखा है, तो नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना। एक म्योसिस डिवीजन से 4 स्पोर्स बनते हैं, या 4 स्ट्रक्चर्स बनती है, ओके, ये 4 सेल बनती है। चलो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ऑलराइट बेटा, और प्लूरल को बोलते हैं बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको अपन बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियो जो स्पोर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, अरेंज्ड होते हैं। जैसे वहां पर एस्कोस्पोर अरेंज हो रहे थे और एस्कोकार्प बना रहे थे, यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स अरेंज होते हैं और बेसिडियो कार्प बनाते हैं। द कॉमनली मेंबर एग्रिकस होता है, मशरूम जिसको बोलते हैं बेटा, एंड अस्टिलेगो स्मट जो डिजीज करता है बेटा, स्मट फंगाई भी बोलते हैं, सॉरी स्मट फंगाई बोलते हैं ना, सही बात है। पक्सिनिया होता है, इसको रस्ट फंगाई बोला जाता है। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, यस और नो। चलिए आगे बात करेंगे अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में, लास्ट फंगाई है हमारी, पढ़ते हैं फटाक से इसको। ऑलराइट बेटा, तो थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं कुछ सेकंड्स का, फिर आगे चलता हूं बेटा, है ना। तो क्या कहानी है समझना आप इसके बारे में। ऑलराइट बेटा, तो समझना क्या कहानी हमारे पास में इस ड्यूटेरोमाइसिटीज की हो रही। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई एक ऐसा फंगाई है बेटा, जिसके बारे में अभी ज्यादा रिसर्च हमारे पास में है नहीं, ज्यादा नॉलेज हमारे पास में है नहीं। ओके बेटा, सुनना क्या क्या नॉलेज है समझाता हूं मैं आपको। तो पहला पॉइंट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। तो कॉमनली नोन एज अ इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगाई आर नो। ये ऐसी मतलब हमारे पास में कुछ ऐसे फंगाई साइंटिस्ट ने डिस्कवर की बेटा, है ना। सम फंगाई ऐसी डिस्कवर की जो क्या होती है, जिनके अंदर अभी तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कवर किया हुआ है, ओके। एंड जिनके अंदर हमने क्या डिस्कवर कर रखा बेटा, जिनके अंदर हमने क्या डिस्कवर कर रखा है, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर रखा है। एक मिनट रुकना बेटा, हमारी माता जी आई हुई है, उनसे मिलके आता हूँ। हाँ माता जी बताएं। मेरे पास खुले नहीं है माता जी, तो सारे 500 के मेरे पास खुद के पास भी 500 है, और उनको देना है काम। चलिए बच्चों, बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। हमारे माता जी आई थी खुले, बट हमारे पास चेंज तो है ही नहीं। ऑल राइट, तो सुनेंगे आगे क्या कहानी हमारी, कि इनमें क्या होता है, ये दोनों तो फाउंड है, लेकिन इनमें एस आर का पता नहीं है। एस आर क्या है बेटा, ऑल राइट। और आपको पता होना चाहिए कि हम फंगाई को कैसे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर देखेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने फंगाई को डिवाइड किया था बेटा, एस आर की वजह से भी किया था, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, कि उसमें कौन से बन रहे हैं। तो इसमें वेजिटेटिव तो बन रहे हैं, और इसमें क्या बन रहे हैं बेटा, आपके पास में सेक्सुअल भी, सॉरी असेक्सुअल भी बन रहे हैं, लेकिन इसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे ना, यानी कि ओस्पोर नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बेसिडियोस्पोर नहीं बन रहा है, ना यहाँ पर एस्कोस्पोर बन रहा है। तो कंफ्यूजन वाली कंडीशन होती है कि यार इस फंगाई को रखे तो रखे कहाँ। तो इस फंगाई में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्पोर्स को डिस्कवर नहीं किया गया है, ओके। तो इस वजह से कुछ ऐसी फंगाई जो इस तरह की है, जिसमें इस तरह का इंपरफेक्शन है, जिसमें क्या बेटा इस तरह का इंपरफेक्शन होता है, तो उसको हमने कहां पर डाल रखा है, उसको हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डाल रखा है। क्या बात क्लियर है, क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म, क्या बच्चों, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगाई वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग। जैसे सपोज दैट किसी फंगाई में आपको मिल गया कि सर इस फंगाई में एस्को स्पोर मिल रही है, सेक्सुअल स्पोर कौन से मिल रहे हैं, एस्को स्पोर मिल रहे हैं, तो कहां पर डाल दोगे इसको, अरे सर इसको तो हम डाल देंगे एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अच्छा, अगर आपको बेसिडियोस्पोर मिल रहे हैं तो कहां डाल दोगे, बेसिडियोमाइसिटीज में डाल देंगे, यस और नो। क्लियर बात है क्या बच्चों, यस सर क्लियर बात है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन द नेम। तो क्या किया गया बेटा कि एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्या करा गया है, तो इस वजह से इनको एक क्लास बना दी गई जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, और उस ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर हमने इनको रख रखा है। बाद में पता लगेगा भेज देंगे, मूव कर देंगे इन क्लासेस से आगे। जैसे आपके साथ होता होगा
कि आप पता नहीं अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, जैसा आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आपके मार्क्स आएंगे, वैसे आपको कहाँ डाल देंगे अपन, उस हिसाब से बेचेस में डाल दिया जाता है। आगे सुनना, आगे बात करते हैं। एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर, जैसे एंड प्लेज अंडर अनदर क्लासेस। तो क्या हुआ बेटा आपके पास में, जैसे सेक्सुअल स्टेज पता लगी क्या क्या नहीं है, भेज देंगे एस्को एंड बेसिडियो के अंदर। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड, फंगाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज। समझ में आया, ये समझा चुका हूं मैं आपको। वंस परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल, अगर कोई फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है उसको अपन परफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीटीज में डाल सकते हैं एंड बेसिडियोमाइसीटीज में डाल सकते हैं। आगे सुनेंगे, आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास में लाइन, कि द ड्यूटेरोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर एज अ कॉनिडिया, द माइसीलियम इज सेप्टा एंड ब्रांच्ड। एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने कि सर आपने तो हमें फाइकोमाइसीटीज भी पढ़ाया हुआ है, सर आपने तो हमें बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ा हुआ है, आपने तो हमें एस्कोमाइसीटीज पढ़ा हुआ है, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अगर हमको ड्यूटेरोमाइसीटीज से पता लग जाता है तो हम कहाँ डालेंगे इसको, बेसिडियो में डालेंगे, हम इसको एस्को में डालेंगे, लेकिन सर हम फाइको में क्यों नहीं डाल रहे। फाइकोमाइसीटीज फंगाई का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं बेटा, इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। यस और नो, यस और नो, ऑलराइट बेटा, यस सर, ये तो आपने बोला था सर। तो यहां पर देखो सेप्टा प्रेजेंट है कि नहीं है। अब सेप्टा प्रेजेंट है, इसका साफ साफ सा मतलब क्या हो गया कि ये फाइकोमाइसीटीज तो नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है कि इसको कहां रखेंगे, हम इसको वहां रखेंगे। क्या बात सही है कि नहीं है, यस बात बिल्कुल करेक्ट है। तो माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट्स और पैरासाइट व्हाइल द लार्ज मेंबर ऑफ आर डिकम्पोजर। तो लार्ज मेंबर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार यहां से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। सुनो बेटा, क्या होता है कि सम मेंबर स्पोरोफाइट होते हैं, सॉरी यार, सम मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं, क्लियर बात है, एंड पैरासाइट होते हैं, जबकि लार्ज जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। क्वेश्चन कैसा देगा आपको बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन देगा कि सम आर डिकम्पोजर्स ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर एंड मैक्सिमम या मोर, ऑलराइट बेटा, या लार्ज आर पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक। बताइए दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है कि सर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज आपने पढ़ाया है ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो जो कुछ फंगाई सिर्फ क्या करती है, सेप्रोफाइटिक नेचर शो करती है, और कुछ जो होती है वो पैरासाइटिक नेचर शो करती है। बट ज्यादातर जो फंगाई होती है वो एज अ डिकम्पोजर की तरह बिहेव करती है, मतलब वो डेड प्लांट वगैरह से ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज कर देगी। यस और नो। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यादा रोल किसका होता है, तो ज्यादा रोल मिनरल रिसाइकलिंग में इनका होता है बेटा। तो हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, सम एग्जांपल आर अल्टरनेरिया, ओके, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास में किसके, ड्यूटेरोमाइसीटीज के। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मैंने यहां पर डिस्क्राइब की हुई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो और किसी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। अच्छा, डायग्राम देख लेना बेटा, ये म्यूकर का डायग्राम होता है ऊपर इस तरह से, ओके, और ये जो डायग्राम हमको यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन एस्परजिलस, और ये होता है एग्रिकस। ऑलराइट बेटा। अच्छा, तो तीनों फंगाई का एक एक यहाँ पर दे रखा है नाम, है ना। देखो यहाँ पर जैसे ऊपर क्या है, ऊपर आपको पता है म्यूकर, म्यूकर किसका एग्जाम्पल होता है, सर म्यूकर इज एग्जाम्पल ऑफ फाइको। एस्परजिलस किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, देखेंगे आप एस्परजिलस ये रहा हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में एस्परजिलस। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपके पास में, ये एग्जाम्पल हो गया एस्को का, और ये हो गया एग्रिकस, किसका हो गया, बेसिडियोमाइसीटीज। क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात करेक्ट है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इस लेक्चर का, इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।